अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगले साल प्रधानमंत्री को रिटायर हो जाना चाहिए। अरे उनको खुद ही रिटायर हो जाना चाहिए, जेल में बंद हो गए हैं। वो मोदी जी को क्या रिटायर करेंगे? देश की जनता जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहेगी तब तक वो रिटायर नहीं होंगे, ये पक्की बात समझ लो। क्या कहेंगे सर आप इस पर? मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि यह जो चुनाव है देश में, ये बेरोजगारी और महंगाई महत्वपूर्ण मुद्दा है और इन मुद्दों को ही ध्यान में रखकर मतदान होगा। छोटे उद्योग, मझोले उद्योग जो इधर कई वर्षों में ध्वस्त हो गए हैं, जो खुद भी कुछ लोगों को नौकरियां देते थे, उन उद्योगों को सामने रख करके मतदान इस बार होता है। इन मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं होती? इन मुद्दों पर बात, इस पर भी बात करेंगे जल्दी। मैडम, जो ये सवाल उठाया है वह भारतीय राजनीति का बहुत ही बड़ा ही रंगा सियार है और इसी तरह का जो है राजनीति में धूर्तता का जो है इस्तेमाल करते रहता है। अरविंद केजरीवाल को लेकर यहाँ पर लोग राय रख रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए, इस बीच हमारे साथ विजय लक्ष्मी जी हैं। विजय लक्ष्मी जी, आप कुछ कहेंगी बनारस के बारे में? आप पूछना क्या चाह रही हैं? आप बनारस के बारे में, बनारस की खूबसूरती के बारे में। देखिए, बनारस की खूबसूरती के बारे में तो ये विश्व चर्चित स्थल है, जो कि परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है आत्मा, और आत्मा में वह चैतन्य प्रभु निवास करते हैं जो जन जन में, जीव जंतु से लेकर और मानव तक में निवास करते हैं, और उसका सेंट्रल पॉइंट, केंद्र बिंदु कोई है तो वह बनारस है। आज से भी पुराना है बनारस। बहुत खूब, बहुत खूब। चाट एंजॉय कर रहे हैं आलोक जी आप यहाँ पर, और नहीं अच्छी बात है। और इस बीच बहुत सारे लोग यहाँ, जो जनता जनार्दन है, वो ये भी कह रही है कि मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए, और वो मुद्दे बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। अगर ये मुद्दे वाकई जनता के माइंड में रजिस्टर हुए हैं तो फिर आप लोगों को एक्सेप्टेंस क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि अगर आप रजिस्टर नहीं करा पाए लोगों के दिमाग में ये मुद्दे। नहीं, मैं समझता हूँ कि जनता भी चाहती है बदलाव हो, और हम भी समझते हैं कि ऐसा बदलाव होगा, लेकिन हमारे मीडिया के साथ ही उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस डिनायल मोड में नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल डिनायल मोड में नहीं है, और ना ही जनता डिनायल मोड में है। जनता इनको 2004 से बुरी पटकनी देगी, और तमाम जो लोग नारे लगाने वाले हैं वो घर में बैठकर देखते रह जाएंगे। सवाल का जवाब ले लेते हैं। दयाशंकर जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2004 से बुरी पटकनी इस बार आप लोगों को मिली। देखिए, 2014 मोदी जी का पहला चुनाव, 2017 विधानसभा का चुनाव, 2019 मोदी जी का दूसरा चुनाव, 2022 विधानसभा का दूसरा चुनाव, 24 सामने है। आप यकीन करिए, परिणाम आएगा तो इनका गठबंधन टुकड़े टुकड़ा, वो ताश के महल की तरह बिखर जाएगा। फिर ये एक दूसरे को गालियां दे के गले मिले हैं, फिर से अलग हो जाएंगे, एक दूसरे को गालियां देते। शायद ये इनकी ताबूत की आखिरी कील साबित होगी 2024 का परिणाम। अब जरा मतदान की अपील भी बनता है यहाँ के लोगों से। बहुत बड़े अंतर से ये लोग जीत की बातें कह रहे हैं, लेकिन वोटिंग के लिए पहले घर से बाहर तो निकले। जी, आइए एक मतदान पर कि लोकतंत्र के महापर्व का बढ़ चढ़कर सम्मान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान करें। लोकतंत्र के महापर्व का बढ़ चढ़कर सम्मान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान। वोट हमारा ब्रह्म अस्त्र है, मत इसका अपमान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान। दिशा देश की करे सुनिश्चित, वोट आपका अपना, सही वोट ही करेगा पूरा विश्व गुरु का सपना। दिशा देश की करे सुनिश्चित, वोट आपका अपना, सही वोट ही करेगा पूरा विश्व गुरु का सपना। अपने इस अधिकार को समझे और इस पर अभिमान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान करें। वोट हमारा ब्रह्म अस्त्र है, मत इसका अपमान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान करें। जोरदार तालियां हो जाएं। और ये अपील TV9 भारतवर्ष भी आपसे कर रहा है कि जहां पर भी आपके इलाके में वोटिंग का दिन हो, घरों से बाहर जरूर निकले और मतदान जरूर करें। मैं चाहूंगी हमारे खास पैनलिस्ट एक बार मंच पर आ जाएं, क्योंकि शो के बिल्कुल अंत में हम आ चुके हैं। लारी साहब आइए प्लीज।
एकदम अंत में हम पहुंच चुके हैं। जी जी हाँ पूनम जी कुछ है जल्दी। हम तो माननीय मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं और माननीय मोदी जी के लिए कहना है कि सन 2014 से माननीय मोदी जी जो काम किए हैं वो किसी ने नहीं किया आज तक, और हम चाहते हैं जब तक उनके तन में सांस रहे तब तक वही सुना दीजिए जल्दी। और 4 पंक्तियां सुनाते हैं कि सारा जमाना देख के हैरान हो गया, सारा जमाना देख के हैरान हो गया, बेटा जो एक गरीब का जीशान हो गया, बेटा जो एक गरीब का जीशान हो गया। कल चाय बेचता था जो बचपन के दौर में, कल चाय बेचता था जो बचपन के दौर में, वो आज अपने देश का प्रधान हो गया, वो आज अपने देश का प्रधान हो गया। और देखिए शो के बिल्कुल अंत में हम आ चुके हैं और देखिए 84 घाट को हम लोगों ने पार भी कर लिया है। तो आखिर में आप सभी से एक छोटे छोटे रिएक्शन चाहूंगी, इस बार अगर जीतेंगे तो वजह क्या? वजह होगी काम। इस देश में गरीबी गरीब को नारे का विषय, किसान को नारे का विषय, मजदूरों को नारे का विषय बताकर आज तक पिछले 60 सालों में नारे लगते रहे। मोदी जी ने बड़े सच्चे मन से इस देश की किसानों के, इस देश में गरीबी की, इस देश में आवास, इस देश में किसान की सम्मान निधि, मैंने कहा कि सच में यथार्थ में धरातल तक गरीबों की योजनाएं उतरी हैं, गरीबी दूर हुई है, 25 करोड़ लोगों का जीवन गरीबी रेखा से ऊपर उठा है। गरीबों का मोदी जी में भरोसा बढ़ा है, उनको यकीन है ये जो सरकार है वो गरीबों की आप कह सरकार। रहे हैं मोदी की गारंटी भारी पड़ेगी, कांग्रेस का न्याय या मोदी की गारंटी? देखिए मोदी जी ने तो गारंटी दी थी काला धन ले आएंगे हम, 4 लाख करोड़ है और स्विस बैंक में धन डबल हो गया। तो मोदी जी बताएं वो गारंटी कहाँ चली गई? मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे और अग्निवीर जैसी योजना ले आए जिससे आज गांव-गांव में बच्चा जो है वो त्राहिमाम कर रहा है कि मैं फौज में कैसे जाऊं। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 2022 में किसाई की आमदनी डबल हो जाएगी और किसान की आमदनी घटकर 32 रुपये से 27 रुपये पर आ गई। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि हर घर में जल होगा, जल के नल होगा, नल के नीचे बाल्टी होगी। और यहाँ बनारस में ना सीवरेज की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ना ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हुई और ना पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो मुझे लगता है मोदी जी की गारंटी पर लोगों को भरोसा नहीं है।